दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार इंडिया अलायंस से कितनी घबराई हुई है, इसका बड़ा सबूत ये है कि मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक के दूसरे दिन जो ऐलान होना था, उस दिन मीडिया की हेडलाइन को मैनेज किया गया। और एक खबर जो आई थी कि मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र 18 से लेकर के 22 सितंबर के बीच करने जा रही है। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। संसद का विशेष सत्र यद्यपि अब तक 5 बार बुलाया जा चुका है, लेकिन ये अचानक नहीं होता और न ही कभी ऐसा होता है कि विपक्ष के राजनीतिक दलों को उसके एजेंडे के बारे में ना बताया गया हो। मोदी सरकार हालांकि अचानक ही करती है। एक दौर था जब 8 PM पर मोदी जी आते थे, कभी उन्होंने नोटबंदी की, कभी लॉकडाउन किया। लोग तो डरने लगे हैं कि 8 बजे रात को आकर के 9 बजे रात को आकर के न जाने मोदी जी क्या करेंगे और उसका जो विध्वंसात्मक परिणाम होगा वो देश के करोड़ों लोग भुगतेंगे। मोदी जी ने पिछला जो विशेष सत्र बुलाया था वो 2017 में 30 जून को अर्धरात्रि को, जब GST को लागू करना था, और उसके बाद अब ऐलान हुआ है कि विशेष सत्र का आयोजन होना है। विपक्ष के राजनीतिक दलों ने सरकार से सवाल किया है कि उसका एजेंडा क्या है और क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दलों को इसके बारे में बताया गया। दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि जो सरकार मणिपुर पर खामोश रही, जो सरकार चीनी घुसपैठ पर मौन साधे रही, जो सरकार कोरोना की मौतों पर सन्नाटे में रही और महंगाई और बेरोजगारी पर तो उनकी जबान नहीं खुलती, दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न और अपमान पर तो मुंह में ताला लगा रहता है, वो मोदी सरकार जो अडानी जैसे धन्ना सेठों के सामने दुम हिलाती है, वो इंडिया अलायंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए वो गैर संवैधानिक काम भी करने पर उतारू है और इसीलिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों ऐसा होने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी कोई और बड़ा खेल कर रहे हैं? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय उन्होंने अडानी पर चुप्पी साधे रही, वो कभी नहीं बोले। लेकिन आज जब इंडिया अलायंस सामने खड़ा हो गया है और उसकी सफलता ये है कि बेंगलोर में जैसे ही ये नाम दिया गया था, 1 घंटे के भीतर भारत के कोने कोने तक ये नाम पहुंच चुका था कि विपक्ष का जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया अलायंस है। अब सवाल ये कि मोदी सरकार ये क्यों कर रही है? इधर तो वो नाम भी बदलने पर उतारू हो गए हैं। देश का नाम, ये देशद्रोह से कम नहीं है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, क्योंकि अभी जो राष्ट्रपति की तरफ से G20 का आमंत्रण पत्र आया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारत के राष्ट्रपति लिखा जाता है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, लेकिन ये सरकार तो मानी ही जाती है कैसे देश को विभाजित किया जाए, कैसे देश को तोड़ा जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए। और इस खेल में तो उन तमाम खिलाड़ियों को, वीरेंद्र सहवाग जैसे या फिल्मी स्टारों को, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को भी लगा दिया है। वो काम पर लग गए हैं। वो 2 रुपए के ट्वीट जैसे लोग करते थे, उसी तरह से ये लोग भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के इनको लगाया गया है इंडिया बनाम भारत के खेल में। लेकिन दोस्तों, सवाल उसका नहीं है। सवाल तो ये है कि विशेष सत्र में एजेंडा क्या है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की जो इमेज इधर गिरी है, क्या उस इमेज को फिर से वो उस ब्रांड इमेज में तब्दील करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े करके, जो मेहनत करके, जो डिस्क्रेडिट किया है नरेंद्र मोदी को, उनके झूठ का पर्दाफाश किया है, अडानी के साथ रिश्तों का उनका पर्दाफाश किया है, तब ऐसे में दूसरे की मेहनत पर नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं चंद्रयान की सफलता के बारे में। इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तकबाल होना चाहिए, उनकी प्रशंसा होना चाहिए
लेकिन श्रेय तो लूट रहे थे मोदी जी, उतरंगा हाथ में यूं यूं झुलाते हुए। ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी आपने देखा है क्या? लेकिन अब तो हालात ये है कि राजनीति इसरो के उस रिसर्च रूम में भी घुस गई है। एक ज़माने में राजनीति की दखल विश्वविद्यालयों में हुई और उस राजनीति की जो प्रभावित करने वाली, विश्वविद्यालय में राजनीति होती रही, वहाँ से बहुत सारे राजनेता निकलते रहे हैं, लेकिन दबाव की राजनीति यहाँ पर घुसी, थानों में घुसी, कचहरियों में घुसी, अदालतों में घुसी, तहसीलों में घुसी और भी न जाने कहाँ कहाँ, चुनाव आयोग में, सीबीआई में, ईडी में, इनकम टैक्स में, यहाँ तो पहुँच ही चुकी है। ये पहली बार हो रहा है जब रिसर्च सेंटर में, इसरो जैसे रिसर्च सेंटर में मोदी जी घुस गए हों, सारा श्रेय लूटने पर आमादा है। तो क्या इन संस्थाओं की स्वच्छता बची रहेगी, या जो भी काम होगा वो नरेंद्र मोदी के केवल इशारे पर होगा, उनके हिसाब से होगा? आपको याद होगा कोरोना के समय जो वैक्सीन बन रही थी वहाँ भी मोदी जी घुसे हुए थे। सारा श्रेय उन डॉक्टर्स को नहीं था, रिसर्चर को नहीं था, मोदी जी को था। थैंक यू मोदी चल रहा था। अब इधर जो होने वाला है, शायद इस विशेष सत्र में यही होगा कि भारत ने जो कामयाबी हासिल की है उसके सर्वे सर्वा, उसका सारा श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए। G20 की जो बैठक हो रही है, जो अध्यक्षता भारत को मिली है, वो मोदी जी के कारण मिली है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि G20 की अध्यक्षता हर साल बारी बारी से तय होती है। अगले वर्ष वो ब्राज़ील को मिलने वाली है। तो इसमें कहीं भी कोई रोल नहीं है नरेंद्र मोदी का, लेकिन दिखाया ऐसे ही जाता है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। नरेंद्र मोदी की वजह से ये सब हो रहा है। और क्या खेल हो सकता है? कहीं ये साजिश तो नहीं रची जा रही है कि संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द को ही गायब कर दिया जाए? अगर ये होता है तो संविधान के खिलाफ होगा और डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ होगा। और तीसरा जो मुझे खेल लगता है वो है कि किसी तरीके से इस इंडिया को डिस्क्रेडिट किया जाए और नरेंद्र मोदी उस तानाशाही को स्थापित करें। ये जो खतरे हैं इस देश में, उन खतरों को देखते हुए इस पर सवाल उठाए जाने की ज़रूरत है कि विशेष सत्र का एजेंडा क्या है, विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, हालांकि इंडिया अलायंस के 28 में से 24 राजनीतिक दलों में उन्होंने इस विशेष सत्र में जाने की बात कही है, उसको स्वीकार किया है और सोनिया गांधी उसके लिए चिट्ठी भी लिख रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस पर बैठक भी हो चुकी है। लेकिन सवाल तो वहीं बरकरार है कि इसका एजेंडा क्या है। नरेंद्र मोदी क्या ये बताएंगे? और नहीं बताएंगे तो वो खतरे क्या हैं, इससे भी रूबरू होने की ज़रूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।